हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में रिलेटेड टू सेम टॉपिक वी हैव डन वन क्वेश्चन और उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होता है तो पहला जो हमारा पार्ट होता है वो क्या होता है? कैलकुलेट टू डिटरमिन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। और ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है? सुमेशन n b minus 2 divided by 2 plus 1। n है नंबर ऑफ एटम्स, b है उनकी वैलेंसी और बाकी तो नंबर्स हैं। तो पहले कार्बन है, 3 कार्बन है अपने पास और 3 कार्बन के आपको पता वैलेंसी क्या होती है कार्बन की? 4। और हाइड्रोजन कितने हैं? 5 और वैलेंसी 1। और जो ब्रोमीन है वो 1 है और उसकी वैलेंसी भी 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। इस तरह से करते हैं और इस तरह से डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अपना आ जाएगा। देखो 3 इंटू 2, 5 इंटू -1, 1 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 मीन्स 6 माइनस 5 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1। तो 6 माइनस 6 0, इसका मतलब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ गया 1। दैट मीन्स इस कंपाउंड में या तो एक रिंग है, याद रखना 1 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मींस 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अगर आपको ज्यादा डिटेल में ये जाना हो तो प्रीवियस वीडियो देख लेना, उसका लिंक भी मैं इसमें लगा दूंगा। 1 रिंग और 1 5, 1 रिंग या 1 5 बॉन्ड, दैट्स इट। इतना सा क्लियर हो जाता है इससे कि इस कंपाउंड में या तो एक रिंग है या एक डबल बॉन्ड। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब आ जाओ कि कंपाउंड में एक ट्रिपलेट है और मैंने बताया था आपको कि कार्बन 13 NMR है। ये कौन सा NMR है? कार्बन 13 NMR, क्योंकि 1H NMR के जो सिग्नल होते हैं उनकी डेल्टा वैल्यू 12 से ऊपर नहीं होती है। और ये तो देखो 32.9, 134.2, 118.8, इसका मतलब कि ये C13 NMR है। अब जब ट्रिपलेट बनता है तो आपको मैंने बताया था कि इसमें कपलिंग कौन सी होती है? ओनली J1। मींस जो कार्बन है उसके साथ जितने हाइड्रोजन अटैच होते हैं वो ही स्प्लिटिंग बताते हैं। ठीक है, उसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया था लास्ट में, पर इसमें भी मैं आपको बता दूंगा कैसे कि n+1 रूल यूज करना है। सिंपल कि जितने हाइड्रोजन उस पर्टिकुलर कार्बन से अटैच हैं उसमें एक ऐड करके जो नंबर आता है वो उसका स्प्लिटिंग पैटर्न होगा। ट्रिपलेट, इसका मतलब वो जो कार्बन है जिसका ये ट्रिपलेट आया, हाँ पहले तो ये हो गया तीनों डिफरेंट टाइप के कार्बन है, A B C तीनों डिफरेंट टाइप्स के, क्योंकि 3 सिग्नल आ रहे हैं और 3 ही कार्बन है। ठीक है, अब ये कार्बन ट्रिपलेट बना रहा है, इसका मतलब ये कार्बन जो है इसके साथ 2 हाइड्रोजन हैं, तभी तो ट्रिपलेट होगा ना। कि मैंने क्या बोला, जो कार्बन है उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है वो ही स्प्लिटिंग शो करते हैं। n+1 नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच टू दैट कार्बन +1, तो ट्रिपलेट हो गया। डबलेट मतलब कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 1। और ट्रिपलेट मींस, ट्रिपलेट का मतलब अगेन CH2। इसका मतलब उस पर्टिकुलर कंपाउंड में 2 CH2 हैं और एक CH है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि डेल्टा वैल्यू 32.9, डेल्टा वैल्यू 32.9, इसका मतलब ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। नेक्स्ट जो है CH का 134, 100 अप जैसे ही गया तो क्लियर हो गया कि ये कार्बन sp2 हैं, दोनों ही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। बहुत कुछ क्लियर हो गया है, कुछ बचा ही नहीं है। फिर भी मैं आपको उसका वैल्यू शो कर देता हूं। देखो 10 to 40 के बीच में कार्बन sp3, ठीक है,
यही 10 to 80 के, 40 to 80 नहीं है, 10 to 80 समझो, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्योंकि अगर इसके स्पेसिफिक उसमें जाएं तो देख लो, सैचुरेटेड कार्बन नो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर CH3 है तो 8 to 30 के बीच में ppm आता है डेल्टा वैल्यू। CH2 के दोनों साइड अल्काइल ग्रुप हो तो 15 to 55 के बीच में डेल्टा आता है। और कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और दो अल्काइल, या कार्बन के साथ तीनों अल्काइल, तो 20 to 60। और अगर सैचुरेटेड कार्बन है जिसके साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट है, मतलब ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच, तो देखो अगर ऑक्सीजन है तो 40 to 80, क्लोरीन है तो 35 to 80, और ब्रोमीन है तो 25 to 65। और हमारा जो कंपाउंड है उसमें एक दिया sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और जो कि 32.9 है, इसका मतलब इसके साथ ब्रोमीन अटैच है। तो कुछ क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरी बात करते हैं कि देखो 100 to 150 के बीच में वैल्यू है 2, इसका मतलब दोनों ही डबल बॉन्ड बना रहे हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये भी डबल बॉन्ड बना रहा है और ये भी डबल बॉन्ड बना रहा है। इनको जोड़ दो तो अपना काम हो गया, जोड़ देते हैं। चलो CH2 को डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दिया, CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और Br, दैट्स इट, दिस इज एलाइल ब्रोमाइड। और क्या बोल सकते हैं इसको, 1 2 3 प्रोमो प्रोप 1 इन, या सिंपली प्रोपीन बोलो, तो ये कंपाउंड है अपना। बट आपको मैं सारी वैल्यू दिखा देता हूं, ये टेबल ही याद कर लेना, ये टेबल याद है मतलब सब कुछ हो गया आपका। देखो ये वैल्यूज हो गई, फिर अगर अल्काइन है तो देखो 65 to 90 के बीच में वैल्यू आती है, ये बिल्कुल स्पेसिफिक वैल्यूज है, ठीक है ना। अनसैचुरेटेड कार्बन है, अभी बताया 100 to 150। और अगर एरोमेटिक है, देखो ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 और ये भी sp2, तो 100 to 175 तक जाता है। 100 to 150 के बीच में है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, सिंपल। और एरोमेटिक है, sp2 है वो भी, तो 100 से 175 तक जा सकता है। और अगर कार्बोनिल ग्रुप्स हैं जैसे एसिड्स में, एस्टर में, अमाइड्स में, एनहाइड्राइड में, तो 155 से लेके 185 तक वैल्यूज जाती है। और ये स्पेशल केस है जिसमें 185 से 220 तक तो अल्डेहाइड्स और कीटोन्स होते हैं। ये अगर याद कर लिया आपने तो कोई भी कार्बन 13 का क्वेश्चन आएगा, यू कैन इजीली सॉल्व इट। देख लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया, का भी ले लो, बस ये याद रखना है। और शॉर्टकट में इतना सा याद, इतना सा भी याद रखोगे ना तो भी बहुत कुछ आ जाएगा। ये तो इसी से हो जाता। देखो यहाँ क्लियर था कि 134 118, तो समझ आ गया कि ये डबलेट और ट्रिपलेट जो है डबल बॉन्ड है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इन दोनों को जोड़ दो, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये ट्रिपलेट है तो CH2 होगा और sp3 हाइब्रिडाइज होगा, और ब्रोमीन इसी से अटैच है। तो देखो 2 1 3 2 5 5 हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 कार्बन भी हो गए, ब्रोमीन भी हो गया, सब कुछ हो गया, बचा ही नहीं कुछ भी। तो ये कंपाउंड है। एनी डाउट? If you have any doubt, you can write in the comment section. I will definitely reach you and solve your query. And thank you so much for watching this video. Do like, subscribe and share my channel. God bless you all. Happy learning. Jai Hind, Jai Bharat.